इस बच्चे की हालत देखे राइड करते हुए। He was actually so scared. And guess what? I was making the video, still being on the ride. अल्लाह की कितनी खूबसूरत क्रिएशन है, बेशक वो अल मुसव्विर भी है। अच्छा, ये जितनी क्यूट लग रही है ना, स्माइलिंग और इनोसेंट सी, ये जो शार्क है ये इंसान को मार सकती है। ये जो ब्रोकली खा रही है शार्क, मुझे तो इसकी शक्ल इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इट्स अ फेटल फॉर ह्यूमन बींग्स, तो मैंने कहा ना भाई, तौबा। जेली फ़िश, ये हमने मूवीज़ में बहुत दफ़ा देखी है, सुना है इनसे करंट भी बड़ा सख्त लगता है, लेकिन चूँकि एक्वेरियम में थी, मैं क्यों हाथ लगाऊं भाई करंट खाने के लिए। अब ये वाली जो है टाइगर फ़िश, ये भी इट्स ऑल्सो वेरी पॉइजनस, वेनमस है, ये काट ले तो फिर भी इंसान मर जाता है। आज मैं जिस ट्रेन से उतर रही हूँ ये किसी थीम पार्क की तरफ जाती है। ये देखें, अंग्रेज़ों की अपनी अपनी मज़े मज़े की बातें हैं। एक खूबसूरत सा थीम पार्क, सनी डे, ब्राइट डे। मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं कि हम लंदन में रहकर थीम पार्क में कैसे एंजॉय कर सकते हैं। सो मैं ऑल्टन टावर्स गई। ऑल्टन टावर्स में इतनी खुली जगह थी, इतना चलना पड़ता था। ये गोरे इसीलिए फ़िट रहते हैं कि बहुत चलते हैं, और हम लोग थोड़ा सा चल के थक जाते हैं। एनवायरनमेंट देखें, इट्स वेरी नेचुरल, वेरी सनी, और सब अपनी मस्ती में गुम हैं, खुश हैं। कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा, ना उन्हें गैस की टेंशन है, ना बिजली की, ना पेट्रोल की, ना चोरियां होने की। दे आर हैविंग फन। अब मैं एक हिजाब वाली खातून इनके दरमियान आकर, आई जस्ट वांटेड टू मेक देम फील बेटर कि हम मुसलमानों से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत पीस लविंग कौम है, हमें आपकी किसी भी चीज़ के ऊपर कोई एतराज़ नहीं है। तो मैंने भी इनके साथ खूब मज़ा किया। अच्छा, ये जो टॉयज़ है ना, ये मैं कभी नहीं जीत सकती, दिल बड़ा करता है, लेकिन आज तक कभी निशाना नहीं लगा। दूर दूर से ये पोकेमोन के देख देख के खुश होती रहती हूँ, बट इट्स वेरी हार्ड टू विन दैम, वेरी वेरी हार्ड। और ये जो पायरेट बोट है, आई कैन नॉट सिट ऑन इट। ये पाकिस्तान में भी इतनी तेज़ चलती है, पता नहीं हम अपने आप को टॉर्चर क्यों देते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा। इनकी पायरेट बोट सीधी सीधी नहीं चलती, बल्कि गोल गोल घूमती है। ये सही दिमाग की लस्सी बना के जो है ना, वो नीचे उतारते हैं। बस ये मैंने दूर से ही देखी, इस पे बैठने की मैंने बिल्कुल हिम्मत नहीं की। ये जो क्यूट क्यूट सी डक्स है, ये तो मैंने पाकिस्तान में भी कहीं देखी है, बहुत ही प्यारी। लेकिन अगेन मैं विनर तो हूँ नहीं, जीतना तो मुझे कुछ नहीं था, इसलिए मैंने खेलना छोड़ दिया। अच्छा, ये एक बड़ी ज़बरदस्त जगह थी। यहाँ पर हर किस्म की मछलियाँ उन्होंने रखी हुई थी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ इनडोर एक्वेरियम समझ लें या एग्ज़िबिशन समझ लें। यहाँ पर आकर मैं अल्लाह की कारीगरी देख के हैरान ही रह गई। मैंने सोचा अल्लाह ताला ने माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत खूबसूरत मछलियाँ बनाई हैं। अल्लाह की बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिन्हें हम देख नहीं सके आज तक, और जिनके बारे में हमने कभी अल्लाह का शुक्र अदा ही नहीं किया, क्योंकि नज़र ही नहीं पड़ी। अब जब मेरी पड़ी तो मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया, जो अल्लाह की, जो सूरह रहमान में बार बार कहते हैं कि तुम अपनी रब की और कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अल्लाह की कितनी खूबसूरत क्रिएशन है, बेशक वो अल मुसव्विर भी है, बेशक वो सबसे अच्छा तख्लीक करने वाला है। ये जो है, ये कोई पिन समथिंग शार्क थी, मुझे इसका नाम भूल गया, आई डोंट नो, बट इट्स अ वेरी रीफ शार्क भी थी, इसके अंदर डिफरेंट शार्क्स की स्पीशीज़ थी। अच्छा, ये जितनी क्यूट लग रही है ना, स्माइलिंग और इनोसेंट सी, ये जो शार्क है ये इंसान को मार सकती है। ये जो ब्रोकली खा रही है शार्क, मुझे तो इसकी शक्ल इतनी क्यूट लग रही थी, लेकिन जब उन्होंने बताया कि इट्स अ फेटल फॉर ह्यूमन बींग्स, तो मैंने कहा ना भाई, तौबा। इसीलिए कहते हैं ना, जो रिश्तेदार भी शक्ल से बड़े हसीन लगते हैं, मासूम लगते हैं, उनका भी नहीं पता। ये तो रेड कलर की, तो ये हमारे पास भी वैसे होती हैं गोल्ड फिश, लेकिन यहाँ पे बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड अगेन जेली फ़िश, ये हमने मूवीज़ में बहुत दफ़ा देखी है, सुना है इनसे करंट भी बड़ा सख्त लगता है, लेकिन चूँकि एक्वेरियम में थी, मैं क्यों हाथ लगाऊं भाई करंट खाने के लिए। लेकिन देखे ना, अल्लाह की हर चीज़, अल्लाह की हर तख्लीक कितनी प्यारी है। मैं जब ऐसी कोई चीज़ देखती हूँ ना, मैं अपने रब का बहुत शुक्र अदा करती हूँ।
एक शुक्र कि अल्लाह ने हमारे लिए ऐसी चीज़ें बनाई, दूसरा कि मुझे दिखाई। अब ये वाली जो है टाइगर फिश, ये भी इट्स ऑल्सो वेरी पॉइजनस, वेनमस है, ये काट ले तो फिर भी इंसान मर जाता है, लेकिन कितनी खूबसूरत है। फिर हम बाहर निकले, मौसम बहुत प्यारा था, रास्ता बहुत खूबसूरत था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये मेरे पीछे आबशार जो है ये बिल्कुल भी नकली नहीं है, ये सब कुछ नेचुरल ओरिजिनल खूबसूरती, खूबसूरत सी बतखें, ये प्यारी सी झील। और ये वाली जो राइड थी ना, इसको तो दूर दूर से देख के मुझे डर लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा मैं ये लूँगी ज़रूर। अगेन बहुत चलना पड़ता है, बहुत चलना पड़ता है, चल चल के तो मैं थक गई थी, लेकिन मुझे एक चीज़ और मेरे जहन में थी कि मैं आप सबको दिखाऊंगी और आप सब इस थीम पार्क को मेरी आंखों से देखेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है, इल्म और इवन फ़न बांटने से लगता है ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ पर सब लोग अपनी मस्ती में मगन, खुश, बेफिक्र। पाकिस्तान के पार्क्स में भी जाओ तो वो बेचारे टेंशन में ही लगे होते हैं, सास बहू से नाराज़ होती है, मियाँ बीवी से नाराज़ होता है, बच्चे अलग मुंह सड़ा के फिर रहे होते हैं। अक्सर अंग्रेज़ों से कुछ सीखने वाली चीज़ है तो हमने उनसे सीखना है अच्छा इखलाक। अच्छा ये वाली जो है ना, ये देखने में तो बड़ी वो लग रही है बट इट्स नॉट दैट डेंजरस, बस ये पानी में गोल गोल ही घुमाते हैं और ये कोई इतनी मुश्किल भी नहीं है, ये हम भी अपनी राइड्स बना सकते हैं। अब मैं जा रही हूँ इस राइड के ऊपर, लेट्स सी हाउ इट हैपन्स, व्हाट हैपन्स। आई एम एक्साइटेड क्योंकि इन लोगों के खुश चेहरे देखकर तो मुझे लगा कि जैसे मुझे भी ये सब देखना चाहिए। सो आई एम अबाउट टू गेट इनटू दिस राइड। कितने खुश रहते हैं ये लोग, कितना अच्छा अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं। तो मैं भी आ गई भाई इसके ऊपर और मुझे डर लग रहा था कि शायद अभी कुछ हो, लेकिन बस थोड़े थोड़े से दफ़ा घूमे ही हैं। मेरी फैमिली मेरे साथ थी, लेकिन इतना कोई डेंजरस नहीं था। वैसे बाय द वे मैं डरने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे असल में डर नहीं लग रहा, ये सिर्फ ये है कि चक्कर आ रहे थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब स्मूथ हुई तो मज़ा आना शुरू हो गया। उसके बाद जब आप राइड से निकलते हैं तो उस राइड के इक्विवेलेंट आपके पास टॉयज़ ख़रीदने की जगह होती है, विच आर वेरी एक्सपेंसिव। वैसे भी मेरा बिल्कुल मकसद जो है वो ऑल्टन टावर्स में पैसे खर्च करने का नहीं था। अच्छा, डराने के लिए तो दे विल गो टू एनी एक्सट्रीम। अंग्रेज़ों को ना डराने का बड़ा शौक़ है और हम डरते नहीं हैं। हमें इनके जो भूत चुड़ैलें हैं वो पाकिस्तान में तो बहुत ही डिफरेंट है। ये बाय द वे ग्लासेस मेरे नहीं हैं, मेरी भाभी के हैं, उधार मांगे थे, थोड़ी सी शो मार ली, अब इसके बाद मैं वापस कर दूँगी। ओके, सो दिस इज़ द राइड और ये मेरे भाई का बेटा बैठा हुआ था और वी आर स्कैर्ड, हमें डर भी लग रहा है। और अब हम ये देखिए, अशर की तो हालत ख़राब है, सब डर रहे थे इस राइड से और मैंने हौसला दे रही थी, कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं होता। अब मैं कुछ कह रही हूँ लेकिन बस क्या बताऊँ। और इस बच्चे की हालत देखे राइड करते हुए, he was actually so scared and guess what, I was making the video still being on the ride। और I always believe कि बच्चों को ना ड्रॉनी राइड्स करानी चाहिए। मुझे तो डर लगता ही नहीं भाई, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। और अंग्रेज़ों की राइड से तो बिल्कुल नहीं लगता, शायद पाकिस्तान में कोई हो तो अक्सर झूले गिर जाते हैं। ये लोग अपने लोगों का बहुत ख्याल करते हैं। ये देखिए, मैं झूले पे बैठ के भी वो वीडियो बनाई। और व्हाट नेक्स्ट, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। अभी तो बहुत कुछ और देखना है मैंने। अगेन मुझे तो कभी ये टॉयज़ मिलने नहीं, इसलिए मैं ट्राई नहीं करती हूँ। लेकिन यहाँ पर लोगों को देखकर, उनकी केयर फ्री लाइफ देखकर हम समझते हैं अंग्रेज़ जो है अपनी फैमिली के साथ अच्छे नहीं हैं। नहीं, अंग्रेज़ भी अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखते हैं। ऑल्टन टावर्स जाके पता चला। अब हम उस हॉरर जगह पर जा रहे हैं जहाँ पे मैं पॉपकॉर्न खाती मज़े मज़े के साथ अपने भाई और उनकी फैमिली के साथ जा रही हूँ। और इन्होंने खूब, इधर आपको तो आवाज़ नहीं आ रही बट ड्रॉना सा म्यूज़िक बनाया हुआ है, कब्रें बनाई हुई हैं जैसे हम बड़ा डर जाएंगे। और लेकिन सच्ची बात है कि डर नहीं लग रहा। ऐसा पार्क जो है ये पाकिस्तान में हो तो हम तो बड़े खुश हों। ये देखें, अजीब अजीब सी कब्रें बनाई हुई हैं, ड्रोनी। अगर ये पाकिस्तान में होता तो उसके ऊपर गुज्जर मलिक साहब ने अपना नाम ज़रूर लिखा होता। और बस ये फिर हम अंदर ही चलते रहे और एक
अजीब सी जगह थी। ये भी पेंटिंग जो है यकीनन हमें डराने के लिए बनाई गई थी, लेकिन अक्सर जिन लोगों को पेंटिंग नहीं आती वो ऐसी पेंटिंग आराम से बना लेते। मुझे तो कोई डर नहीं लगा एंड आई एम आउट ऑफ दैट प्लेस। बाय बाय, यू कांट स्केयर मी। नाउ व्हाट? अब क्या करूं जिसमें मुझे एक्साइटमेंट भी हो, मज़ा भी आए और आपको भी ये व्लॉग देखने का बहुत मज़ा आए। सो हियर इज़ समथिंग। ओके, नाउ दिस इज़ समथिंग इंटरेस्टिंग। दिस इज़ अ रोलर कोस्टर, और ये रोलर कोस्टर जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड हाईएस्ट रोलर कोस्टर देयर, सो व्हाई नॉट। लेकिन बाय द वे, टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने इसकी लाइन में खड़ी हुई तो मुझे कम अज़ कम भी, मेरा ख़्याल है कि कोई 1-1.5 घंटा तो वेट करना पड़ा। इट वॉज़ रियली रियली वेरी डेंजरस। लेकिन फिर अच्छा, ख़त्म भी 1.5 मिनट में होगी, तो मैंने सोचा कि घंटा वेट करके 1.5 मिनट में ख़त्म होगी। अब ये भी इन्होंने कोई ड्रोनी चीज़ें बनाई हुई हैं। इस आंटी के मुंह से ड्रोनी सी आवाज़ आ रही है, ये ड्रोनी से गाने गा रही है, और ये भी उन्होंने, ये सारी चीज़ें जो है मैजिकल हैं। दे आर ऑल मेकिंग साउंड। फिर हम चलते रहे, डिफरेंट जगह देखते रहे। ये पार्क इतना बड़ा है कि मैं इसके बावजूद भी पूरा पार्क नहीं देख पाई। ये जो जगह है ना, दिस इज़ माई मोस्ट फेवरेट। ये जो झील है, ये खूबसूरत सा जो पीछे आपको मंज़र नज़र आ रहा है, ये बतखें, मछलियाँ उनके साथ, दिस वॉज हेवनली। और ये सारे जो हैं ये कंवल के फूल हैं। अभी तो फूल नहीं निकले, लेकिन ये कंवल के फूलों के पौधे हैं। फिर ये बच्चों का एक शो हो रहा था जिसमें लोग हंस रहे थे, खेल रहे थे। ये भाई जो है भाग भाग के, खैर मुझे तो ना हंसी आई ना कुछ समझ आई, लेकिन मैंने फिर भी बैठ के देखा। देखना तो सब कुछ चाहिए ना, देखे तो सही ये गोरे क्या करते हैं जो इनका मुल्क तरक्की करता है और हमारा नहीं करता। सबसे बड़ी बात है इनका अच्छा इखलाक। सबसे अच्छी बात है कि ये हर मामले में एक दूसरे की मदद करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने हमारे दीन की वो चीज़ें अपनाई जो हम भूल गए। जज़ाकल्लाह खैर।